Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to begin a new chapter of our English grammar book, that is tense. So, students, this is very important chapter of English grammar, and this is chapter number 20. So, students, as we all know that tense is very useful and important chapter of English grammar, and it is a basic chapter. So I will teach you this chapter from basic to advanced. So students, as we all know that this chapter means this whole topic will be very helpful and useful in active and passive voice and direct and indirect speech also. So students, you all have to listen this tense video very carefully. And students, before starting this chapter, I will tell you that what is tense. So students, generally and basically tense means time. So tense का means होता है time, और time को three kind से denote किया जा सकता है: present time, past time and future time. So students, let's begin the chapter. Okay. So students, tense. So tense is a term used in grammar to indicate the time of an action or an event. सो स्टूडेंट्स, टेंस एक ऐसी टर्म होती है जिसका यूज ग्रामर में किया जाता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए। एक्शन ऑफ द टाइम, एक्शन ऑफ द टाइम और द इवेंट मींस की इवेंट और एक्शन के टाइम को इंडिकेट करने के लिए टेंस का यूज करते हैं कि जो एक्शन है वो कब हुआ है, जो इवेंट है वो कब हुआ है, मींस की प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है एंड फ्यूचर में हुआ है। सो उस इवेंट और उस एक्शन के टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग टेंस का यूज करते हैं। सो इन एनी लैंग्वेज टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास, नेमली किसी भी लैंग्वेज में टेंस को थ्री काइंड्स में, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, द सेकंड इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस मींस जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट मींस कि जो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट टेंस, मींस प्रेजेंट टाइम। और जो चीज हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, तो वो है हमारा पास्ट टाइम। और जो फ्यूचर टाइम मींस जो फ्यूचर के बारे में हमें बताता है। जो टाइम होता है, इट मींस कि वो जो टाइम है वो कहीं ना कहीं थ्री काइंड्स में डिवाइड होता है। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टाइम, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इट मींस कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। और पास्ट मींस कि जो हम कर चुके हैं पहले, जैसे हमने कल पढ़ा था तो वो पास्ट टाइम हो जाएगा, और अब हम कल पढ़ेंगे इट मींस कि वो हमारा फ्यूचर टाइम हो जाएगा। तो टाइम ही एक तरीके से जो है वो थ्री टाइप्स डिवाइडेड होता है: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, और ये ही एक तरह से टेंस है। तो कई तरह के आपको वर्ब्स मींस की एक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फिर फोर्थ फॉर्म एंड द वर्ब फिफ्थ फॉर्म। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, लेट्स बिगिन। व्हेन अ वर्ब used to show that an action takes place at present, it is known as the present tense. So students, जब कोई verb किसी भी प्रेजेंट में जो एक्शन होता है, जो भी एक्शन प्रेजेंट में होता है, जो वर्ब जो है वो प्रेजेंट के एक्शन को बताने के लिए यूज की जाती है, उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इट मींस कि जो भी काम प्रेजेंट में होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट रेन्स टुडे। ठीक है, इट मींस कि वो इंग्लिश बोलता है अच्छी, वो बहुत अच्छी दिखती है एंड आज बारिश पड़ हो सकती है। तो ये सारी जो है प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल। आई लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट, मुझे क्रिकेट का गेम पसंद है। वी आर फंड ऑफ म्यूजिक, अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है प्रेजेंट टेंस के हैं। नाउ द सेकंड इज पास्ट टेंस। सो व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड, जब वर्ब जो है वो ऐसा शो करती है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, द मिनिस्टर रिजाइन, मिनिस्टर रिजाइन कर चुका है, मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो ये पास्ट की बात हो गई। आई स्पोक टू हर फॉर 2 hours, ठीक है। इट वाज हॉट यस्टरडे, I they stayed in the Noble Hotel for a week and he went to Delhi yesterday. We were in Delhi last year. So ये सारे जो सेंटेंस हैं ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो काम है वो पास्ट में हो चुका है। जैसे हम दिल्ली कल गए,
तो ये पास्ट की बात है। वी वर इन दिल्ली लास्ट ईयर, ये भी पास्ट की बात है, हम दिल्ली में थी लास्ट ईयर। दे स्टेड इन ए होटल फॉर अ वीक, तो वो होटल में एक वीक के लिए रुके, ये भी पास्ट की बात है। तो ये टेंस जो है पास्ट टेंस है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज द फ्यूचर टेंस। जब भी कोई वर्ब जो है वो इस अकॉर्डिंग बताएगी जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सो एग्जांपल्स आर आई शैल टीच यू ग्रामर, मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर एक्शन है। ही विल गो टू आगरा टुमारो, ये वो आगरा जाएगा कल। वी शैल प्ले इन द इवनिंग, वो इवनिंग में खेलेंगे वे लोग, हम लोग। They will send us invitation. Karishma will be 20 next year. It will rain tomorrow. So ये सारे जो words हैं ये कहीं ना कहीं indicate कर रहे हैं future time को. Now the students we will discuss about these tenses in the details. So in present, past और future के सब parts होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे present के सब parts, जिसमें हमारा first होता है present के सब parts में simple present tense, second होता है present continuous tense, the third is present perfect, and the fourth is present perfect continuous. So let's begin to read the present tense. Okay students? So students, इस according ही past के होते हैं simple past tense, past continuous, past perfect tense, past perfect continuous tense. इसी अकॉर्डिंग फ्यूचर के पार्ट्स होते हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसे हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। नाउ द थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नो डिस्कस वेरियस टेंस आर फॉर्म्ड एंड यूज्ड। तो हम डिस्कस इसको डिटेल में। द फर्स्ट इज सिंपल टेंस। सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? When a tense is used to show the present time, it is known as the simple present tense, that is present indefinite tense. इसे हम simple present tense भी बोलते हैं और present indefinite tense भी बोलते हैं। जब किसी tense का use present time को करने के लिए किया जाता है उसे हम simple present tense बोलते हैं। So students, इसका जो formation होता है मैं आपको formation एक बार बताऊं। Subject plus verb की first form plus object। Okay, जब हमारा सब्जेक्ट जो है अगर वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज वर्ब एस ई एस। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वर्ब में एस और ई एस का यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं, ओनली सिंगुलर वाली कंडीशन में ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए हम स्पीक में एस लगा रहे हैं। ठीक है, वी प्लूरल होता है इसलिए हम लाइक में यहाँ पे एस पुट नहीं कर रहे हैं, वी लाइक टॉकिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके मेरे स्ट्रक्चर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। मैं अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब plus object. Okay student, subject plus do does plus not plus verb first form plus object. Do is used with plural subject, does is used with singular subject. does का use singular subject के साथ होता है, do का use plural subject के साथ होता है। For example, आपको एग्जांपल दूंगा, I do not go to school. ओके, तो I do not go to school because I plural subject है इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डू का। इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डूजर हमेशा इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा, आफ्टरवर्ड्स वी विल यूज सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट, हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, शी राइट्स ब्यूटीफुली, इट रेन्स टुडे, वी लाइक टॉकिंग, यू स्टॉप हियर, they believe God, I hope to see you again. Does he speak English well? ये interrogative हो जाएगा। Does she write beautifully? Does it rain today? Do we like talking? Do you stop there? Do they believe you? Do I hope to see you? ये सारे interrogative questions है इसके, और negative में हो जाएगा, he does not speak English well, she does not write beautifully, it does not rain today, we do not like talking। तो इस अकॉर्डिंग आपके नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so students, now the next kind of sentence is present continuous tense, that is also known as present progressive tense. So student, what is present continuous tense? So let's begin. When a tense is used to show what is really happening now is known as present continuous tense. So जब भी किसी टेंस का यूज ये दिखाने के लिए किया जाता है कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है
व्हाट जो रियली क्या हैपनिंग हो रहा है नाउ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इसका स्ट्रक्चर्स मैं आपको एक बार राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप पॉज करके लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, subject plus is am are plus verb ing form, okay, and then after object। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ओके ना स्टूडेंट्स, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, एंड द इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर, स्टार्टिंग में आ जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट plus ing form of the verb, then after object and then after question mark। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसमें आपको बता दूं इसका यूज हम कब करते हैं। इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आर इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एम इज यूज विद आई, एम का यूज आई के साथ करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हियर आर सम एग्जांपल। आई एम राइटिंग अ लेटर, वर्ब की ing फॉर्म आ रही है। शी इज रीडिंग ए नोवेल, he is watching television, you are studying medicine, we are sitting in the garden, they are learning music, it is raining heavily। इसका अगर नेगेटिव करूंगा, so I am not writing a letter, she is not reading a novel, he is not watching a TV, you are not studying medicine, we are not sitting in the garden, they are not listening music, it is not raining heavily। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, am I writing a letter, is she reading a novel, is he watching TV, is he watching TV, are you studying medicine। okay students, so students, now the next kind of tense means third tense is present perfect tense। so what is present perfect tense? When a tense is used to show that an action has just been completed or an action has finished at the moment of speaking, it is known as present perfect tense। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब अब एक टेंस का यूज ये शो करने के लिए किया जाता है कि जो एक्शन है वो जस्ट अभी फिनिश हुआ है, मींस जब बोल रहे हैं उस जस्ट मोमेंट पे ही फिनिश हुआ है। सो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि जस्ट अभी हमने फिनिश ही किया है, उसे जब बोलने वाले मोमेंट पे हमने जस्ट अभी फिनिश किया है वो एक्शन, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो उसके मैं स्ट्रक्चर्स लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शन की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव है। मैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखूंगा स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका हैज हैव। आप देख ही रहे हैं कि सब में पहले हैज हैव, मतलब जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क भी कंपलसरी होता है इंटेरोगेटिव में। So now are some example। एक बात याद रखना, has is used with singular subject, have is used with plural subject। It means कि has का use singular subject के साथ करते हैं, have का use plural subject के साथ करते हैं। For examples are I have read a novel, we have waited for her, verb की third form use कर रहे हैं हम लोग। देखिए, you have discontinued your studies, he has stopped his work, she has written a letter, they have built the house, it has rained heavily। और क्वेश्चन इधर है, हैव आई रेड अ नोवेल, हैव वी वेटेड फॉर हर, हैव यू डिसकंटिन्यूड योर स्टडीज, हैज ही स्टॉप्ड हिज वर्क, हैज शी रिटन अ लेटर, हैव दे बिल्ड द हाउस, हैज इट रेन्ड हेविली। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज का यूज सिंगुलर और हैव का यूज प्लूरल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? When a tense is used to show that an action has been taking place since a point of time in the past and progress up to now, it is known as present perfect continuous tense। जब किसी टेंस का यूज ये डिनोट करने के लिए किया जाता है कि जो एक्शन है वो किसी एक पीरियड ऑफ टाइम, किसी पास्ट में एक पीरियड ऑफ टाइम से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट में भी है अभी भी प्रोग्रेसिव, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसका भी स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ओके स्टूडेंट्स, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज और न्यू आ जाती है, सिंस और फॉर, और इसमें टाइमिंग की बात होती है, सिंस एंड फॉर
and then after we will use the timing words. Okay, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है. Okay students, so students इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. ओके, हैज हैव के बाद इसमें क्या लग जाएगा, नॉट. देन आफ्टर, ये स्टूडेंट्स आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो ताकि आपकी हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेंगे, क्योंकि टेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी हेल्प करता है. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस एंड फॉर, एंड देन आफ्टर टाइम आपका यूज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, और इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. उसमें हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज एंड हैव पहले यूज कर लेंगे हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर बीन यूज करेंगे हम लोग, देन आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, एंड इसके बाद हम यूज करेंगे सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर के बाद हम लोग यूज करेंगे टाइमिंग वर्ड्स का. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग नोवेल. अब यहाँ पे टाइमिंग वर्ड्स तो नहीं दिए गए, चाहे तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकता हूँ. आई हैव बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग. वी हैव बीन वेटेड फॉर हर फॉर 2 hours. मैं चाहूँ अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सिंस और फॉर का यूज ऐड कर सकता हूँ. यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours. He has been learning English. She has been writing a letter. They have been building the house. It has been raining heavily. तो सिंस का यूज हम कर सिंस का स्टूडेंट्स यूज कब करते हैं, सिंस का हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ. सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग यूज करते हैं सिंस का. ओके, और इसके बाद अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर का जो हम यूज करते हैं, फॉर का हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ. तो जब भी पीरियड ऑफ टाइमिंग की बात आती है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर का. ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर का यूज हम कब करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ. जैसे मैंने बोला 5 hours तो फॉर. मैं बोलूंगा 10 years तो फॉर. मैं बोलूंगा 7 hours तो फॉर. मैं बोलूंगा 5 o'clock तो सिंस. मंडे सिंस, जनवरी सिंस. ओके, 5 days फॉर. तो इस अकॉर्डिंग हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं. यहाँ पे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दिए गए हैं. हैव आई बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग. हैव वी बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours. हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours. इस अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को यूज कर सकते हैं. हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश. हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर. हैव दे बीन बिल्डिंग द हाउस. हैज इट बीन रेनिंग हेवीली. तो इस अकॉर्डिंग ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, so students, now we will discuss about the simple past tense. It is also known as past indefinite tense. So what is past indefinite tense? That is when a verb shows that an action was completed in the past, it is known as simple past tense or past indefinite tense. जब कोई verb ये शो करती है कि जो एक्शन है, जो वर्ब है, जो भी वर्क है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस. तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. अब मैं इसका इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर राइट डाउन कर दे रहा हूँ. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, then after we will use object and question mark. Okay student, so you can pause the video and write down the structure. Now we will discuss about the example of this tense. Like I read a novel. So I subject है, read second form है verb की, then oval, novel जो है आपका object है. We waited for her. You sang a song. He learned English. She wrote a letter. They built the house. It rained heavily. अब इसके इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर्स है वो इस अकॉर्डिंग है. डिड आई रेड अ नोवेल. डिड वी वेट फॉर हर. डिड यू सिंग अ सॉन्ग. डिड ही लर्न इंग्लिश. सो इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस ये हो जाता है अफर्मेटिव के कंपेयर में कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज किया जाता है. इसका नेगेटिव का हो जाएगा आई डिड नॉट रीड अ नोवेल. वी डिड नॉट वेट फॉर अ अकॉर्डिंग. Now the second kind of tense is past continuous tense. Right, I just write down the structure of it. Subject plus was and were. Afterwards we will use verb ing form and then after we will use object. Students, was is used with singular subject and were is used with plural subject. Was का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वर का यूज
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम हो जाएगा। वॉज वर के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ओनली नॉट का, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ing form of the verb. Then after we will use object. Okay students. Now the interrogative structure is that was were we will use at starting, was were, then subject, then ing form of the verb, and then after we will use object and then question mark. Okay students, ये हमारा interrogative का structure है. So just read the example. I was reading a novel. We were waiting for her. You were singing a song. She was writing a letter. नेगेटिव में क्या देगा, वॉज वर के बाद नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव, वॉज आई रीडिंग ए नोवेल, वर वी वेटिंग फॉर हर। तो इस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्पल्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस और इनकम्प्लीट इन द पास्ट। जब भी कोई एक्शन जो होता है कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या बोलते हैं कि जब टेंस जो होता है वो ऐसा एक्शन जो पास्ट में प्रोग्रेस में था और इनकम्प्लीट था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग सारे एग्जाम्पल्स थे। नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैड कंप्लीटेड अर्लियर बिफोर अनदर एक्शन बिगिन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कब करते हैं, इस टेंस को शो करने के लिए करते हैं जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने के पहले, उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके मैं स्ट्रक्चर्स लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैड इसमें पहले आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स नीचे दिए हुए हैं कुछ। आई हैड रेड अ नोवेल, वी हैड वेटेड फॉर हर, यू हैड संग अ सॉन्ग। थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है वर्ब का। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड आई रेड अ नोवेल, हैड वी वेटेड फॉर हर, इस अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट ऑफ द पास्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैड बीन प्रोग्रेस। जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में, इस अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर और दिस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ing ऑफ द वर्ब, वर्ब की ing फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर। स्टूडेंट्स अब मैं आपको सिंस और फॉर का यूज क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टाइम पे सिंस और फॉर का यूज समझा चुका हूँ कि सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं, प्लस टाइम। तो ये हमारा इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट एंड देन बीन प्लस ing form of the verb and then after we will use object and then since and for and the last में हम लोग यूज करेंगे टाइमिंग वर्ड का, दैट इज टाइम। ओके, और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ing form of the verb, then after object plus since for and then after we will use timing words. It is an interrogative and question mark. Okay, for examples are I had been reading a novel since morning. We can use like that. We had been waiting for her since morning. Had I been reading a novel, had we been waiting for her. So ये past आपका पूरा होता है। अब हम start करेंगे simple, future and future indefinite. So what is simple future? When a tense is used to show that some action will take place in future. सो सिंपल फ्यूचर का हम इस एक्शन, ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए करते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा, उसे हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स विल का यूज और शेल का यूज कब करते हैं, शेल इज यूज विथ आई एंड वी। शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकी रिमेनिंग सबके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। शेल इज यूज विथ ओनली आई एंड वी एंड विल इज यूज विथ रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल
एंड शेल प्लस नॉट, नॉट के बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शेल, जिसमें पहले आ जाएगा आपका विल एंड शेल का हम लोग यूज़ पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल्स हैं आई शैल रीड अ नोवेल, वी शैल वेट फॉर हर, यू विल सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव में इनके बाद नॉट लग जाएगा विल शैल के बाद। इंटरोगेटिव में शैल आई रीड अ नोवेल, शेल वी वेट फॉर हर। इस अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? So start it. When a tense is used to show that some action will be in progress in future. इस टेंस का यूज़ ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा या रहेगा, इसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट एंड विल शेल, इसके बाद क्या यूज़ करेंगे हम लोग? बी का यूज़ करते हैं, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें पहले विल आ जाएगा, देन शेल आ सकता है, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो एग्जाम्पल्स आर विल और शेल कॉमन यूज होंगे जैसे इंडेफिनिट में थे। आई शैल बी रीडिंग अ नोवेल, वी शैल बी वेटिंग फॉर हर, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, शैल आई बी रीडिंग अ नोवेल, शैल वी बी वेटिंग फॉर हर। जैसे मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ, वह नोवेल पढ़ रहा होगा, इस अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज future perfect tense. So what is future perfect tense? When a tense is used to show that some action will be finished in future. मीन्स कि कोई भी जो एक्शन है वो फ्यूचर में फिनिश होगा, इस अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर में राइट डाउन करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल एंड देन शेल, देन वी विल यूज हैव, देन आफ्टर वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब विल शेल के बाद नॉट लग जाएगा। और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर में एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, इस अकॉर्डिंग यूज होगा। तो एक बार में एग्जाम्पल्स गो थ्रू हो जाते हैं हम लोग। आई शैल हैव रेड अ नोवेल, we shall have seen the film, you will have sung a song, he will have learned English, shall I have read a novel, shall we have seen the film। ओके, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? एक बार नेगेटिव का एग्जांपल और बता दे रहा हूँ, I shall not have read a novel, we shall not have seen the film is according। Now the last kind of tense is that is future perfect continuous tense। So students, what is future perfect continuous tense? When a tense is used to show that some action will have been progress in future, कि कुछ एक्शन जो है वो फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेंगे, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। जैसे हम ये काम कर रहे होंगे फ्यूचर में भी, इस अकॉर्डिंग। सो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल, देन आफ्टर हम लोग यूज़ करेंगे हैव का, इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बीन का प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, सिंस और फॉर का हम यूज़ किस अकॉर्डिंग करते हैं। एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे टाइमिंग का। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर में डिक्टेट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल्स आर आई शैल हैव रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, वी शैल हैव बीन सीइंग द फिल्म फॉर 2 आवर्स। इस अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। और नेगेटिव भी क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट हैव बीन सीइंग द फिल्म, I shall not have been reading a novel। और इंटेरोगेटिव हो जाएगा, shall I have been reading the novel, shall we have been seeing the film, will you have been singing a song, will he have been learning English।
Now students, all the tense are finished now. Now we will do the exercise of the chapter. The first question is that fill in the blanks with suitable form of present tense. Mr. Chopra has 3 cars. मिस्टर चोपड़ा के पास 3 कार्स है. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग हैज़ की जगह हैज़ यूज़ करेंगे कि हैव, तो हैज़ यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा हैज़. नाउ सेकेंड इज विजय इज नाउ राइट अ लेटर. तो यहाँ पर इज के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. तो विजय इज नाउ राइटिंग अ बुक. विजय इज नाउ राइटिंग अ बुक. सेकेंड का आंसर हो जाएगा राइटिंग. नाउ द थर्ड इज अ मीटिंग डैश गो ऑन इज द डायरेक्टर्स रूम. तो चल रही है मीटिंग, तो इस अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज गोइंग ऑन. अ मीटिंग इज गोइंग ऑन इन द डायरेक्टर्स रूम. आंसर हो जाएगा इज गोइंग ऑन. नाउ द फोर्थ इज आई डैश नेवर बी टू फ्रांस. कि आप कभी जैसे फ्रांस नहीं गए हो तो आप यूज करेंगे आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस. आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हैव नेवर बीन. नाउ द फिफ्थ इज द एग्जामिनर डैश द रिपोर्ट. एग्जामिनर ने रिपोर्ट प्रिपेयर की है. द एग्जामिनर हैज प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट. सो फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा हैज प्रिपेयर्ड. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द सेकंड इज पास्ट टेंस का यूज करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स इन द पास्ट टेंस. सो आई जस्ट टेल द आंसर. वी वेंट होम व्हेन वी सॉ डार्क क्लाउड्स. सो फर्स्ट वाले के फर्स्ट में आएगा वेंट WENT. सेकंड में आ जाएगा सॉ SAW. सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग पास्ट टेंस में. ओके तो सेकंड फॉर्म का यूज किया. सेकंड द वुडकटर्स एक्स फेल FELL इनटू द रिवर. सेकंड का आंसर हो जाएगा FELL. ठीक है. थर्ड द क्लाइंबर्स रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड द समिट यस्टरडे. थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा रीच्ड. नाउ द फोर्थ इज शी डैश इन मुंबई बिफोर हर फादर रिटायर. सो फोर्थ वाले के फर्स्ट में हो जाएगा लिव्ड. लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है. रिटायर की सेकंड फॉर्म रिटायर्ड होती है. तो फोर्थ वाले के फर्स्ट में होगा लिव्ड. सेकंड वाले में हो जाएगा रिटायर्ड. नाउ द फिफ्थ इज द लीडर डैश टू एडमिट दैट ही मेड अ मिस्टेक. तो फिफ्थ वाले के फर्स्ट में हो जाएगा रिफ्यूज्ड. सेकंड में हो जाएगा मेड. रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड. मेक की सेकंड फॉर्म मेड. नाउ द सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन इज ही डैश द हिज मनी एंड बिकम अ पॉपर. तो सिक्स के फर्स्ट में जाएगा वेस्टेड. वेस्ट की सेकंड फॉर्म वेस्टेड. ही वेस्टेड हिज मनी एंड बिकेम अ पॉपर. तो सिक्स के सेकंड में हो जाएगा बिकेम. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस. थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें फ्यूचर टेंस का यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स. द फर्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर डैश गेट मैरिड इन जुलाई दिस ईयर. तो फ्यूचर है तो विल गेट मैरी. तो थर्ड के फर्स्ट में हो जाएगा विल गेट मैरी. My sister will get married in July this year. Now the second of this, by the end of this year, he will have stayed in the house for 10 years. तो सेकेंड वाले में हो जाएगा will have stayed. Will have stayed. नहीं सॉरी, सेकेंड वाला आपका will have stayed नहीं होगा क्योंकि हमको यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज करना है. By the end of this year, he will be staying. He will be staying. विल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर 10 ईयर्स की बात आ रही है. तो जब भी फॉर 10 ईयर्स की बात आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे विल हैव बीन स्टेइंग. विल हैव बीन स्टेइंग. तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा आपका विल हैव बीन स्टेइंग. विल हैव बीन स्टेइंग. नाउ द थर्ड इज माय फ्रेंड डैश गो टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट वीक. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड विल बी गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट वीक. थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा विल बी गोइंग. फोर्थ ही डैश अवे फॉर अ वीक. He will be away for a week. He will be away for a week. फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा will be. फिफ्थ my brother dash for Melbourne tonight. तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट. फिफ्थ वाला भी देखिए आप लोग. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा my brother will leave for Melbourne tonight. तो फिफ्थ वाले में आ जाएगा will leave. Now the sixth is when you reach the station the train dash लीव. अब यहाँ पर क्या रहेगा जब स्टेशन पहुँचते हैं तो ट्रेन चली जाएगी. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट. ओके ट्रेन जा चुकी होगी तो अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे विल हैव लेफ्ट. तो सिक्स्थ वाले का स्टूडेंट्स आंसर रहेगा विल हैव लेफ्ट. सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज टेंस. सो फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर विद द एक्सरसाइज. सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच.